शिकार के मामले में कितना तेज होता है। इसके सामने तो अच्छे अच्छे शिकारी भी पीछे रह जाते हैं। खरगोश के सिर्फ एक प्रजाति को छोड़कर बाकी सभी प्रजाति जमीन के अंदर बिल बनाकर रहती है। खरगोश बहुत ही डरपोक किस्म के जानवर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इन्हें कोई अचानक से डराता है तो इनकी वहीं मौत भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपको इन्हें पकड़ना है तो इन पर अचानक से वार ना करें और इनके पिंजरे को भी काफी सुरक्षित बनाएं। खरगोश की एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी आंखें, जी हाँ, खरगोश की आंखें भले ही आगे हो लेकिन ये अपना बिना सर घुमाए पीछे वाले को आता हुआ महसूस कर लेते हैं। इसलिए यहाँ इन्हें पकड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, मारने के लिए या कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। देखिए किस तरह से कुल्हाड़ी को जमीन पर लगाया जाता है और इसके साथ एक रस्सी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से हम खरगोश को आसानी से पकड़ सकते हैं। नंबर 2, स्नेक। चलिए अब आपको सांप को पकड़ने का जाल दिखाते हैं। वैसे तो इन्हें पकड़ना किसी महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये अपने आप को किसी खतरे में देखते हैं तो तुरंत ही सामने वाले पर हमला बोल देते हैं और चुटकियों में ही उसे नीला पीला कर देते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तो इनके फंसने का टाइम आ गया है। पहले के समय में सांप पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उससे भी इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता था। इसलिए अब बदलते वक्त के साथ नए नए तरीके भी आ गए हैं। ये देखिए, इस आदमी ने सांप को बिल में जाता हुआ देख लिया और इसे पकड़ने के लिए ग्लाइडर ले आता है। इसके बिल के पास दो छोटी छोटी डंडी के साथ इसे यहाँ फिट कर देता है। आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं ना कि सांप को पकड़ने की बजाय कुचला बनाने का तो प्लान नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये तो बस इसके दबोचने की फिराक में है। ये इसके बिल के चारों तरफ रस्सी फैला देता है और जब ये सांप अपने बिल से बाहर आता है तो रस्सी में उलझ जाता है और बेचारा इसका शिकार बन जाता है। वाह भाई, क्या जुगाड़ लगाई है। चलिए आगे और भी ऐसे ही जाल और तकनीक देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। नंबर 3, फिश। अब बात करते हैं मछली जल की रानी की, जो भाई शुरुआत से इंसानों की खुराक बनती आ रही है। ऐसे पकड़ने के लिए लोग कांटे और जाल का इस्तेमाल करते हैं और एक ही बार में कई कई मछलियों को अपना निशाना बना लेते हैं। लेकिन इस बार जो जाल हम आपको दिखाने वाले हैं ये कुछ अलग ही है। देखिए, ये शख्स मछली को पकड़ने की तैयारी में है। ये पहले चिकनी दलदली मिट्टी में गड्ढा बनाता है और एक बड़ा सा होल कर देता है, फिर उसे अच्छे से चिकना करता है। इस गड्ढे में ये पतला सा रास्ता छोड़ देता है। इस रास्ते से मछलियां आ तो जाती हैं लेकिन इससे बाहर नहीं जा पाती और यहीं पड़ी रहती हैं। है ना मस्त जुगाड़। इस गड्ढे को बढ़ाकर आप और ज्यादा मछलियां भी आराम से पकड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। नंबर 4, स्नेक। आपने सांप को फंसाने का एक जाल तो देख लिया है, लेकिन अब बारी है दूसरे खतरनाक शिकंजे की। लगता है सांप का जंगल में घूमना किसी को ज्यादा रास नहीं आता, इसलिए तो अलग अलग पैतरों से इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये लड़का सांप को पकड़ने के लिए कच्ची जमीन पर एक गहरा सा गड्ढा खोदता है, फिर 3 ट्यूब्स इसके आसपास लगाता है और इसके बाद जब ये सब फिट हो जाता है तो ये लड़का गड्ढे और ट्यूब्स को एक जाल से ढक देता है ताकि सांप इससे एक बार बाहर आने के बाद दोबारा इससे वापस ना जा सके। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस जाल में सांप फंसेगा कैसे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। असल में इसके अंदर जब सांप का निवाला रखा जाता है तो सांप अपने आप ही इसकी खुशबू सूंघकर इन ट्यूब्स के रस्ते इस जाल के अंदर आ जाएगा और फिर आप तो जानते हैं कि आगे क्या होगा। नंबर 5, खरगोश। चलिए फिर से बढ़ते हैं खरगोश की तरफ और इसका एक और नया जाल देखते हैं। खरगोश को पकड़ना वैसे तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन इस जुगाड़ से इन्हें पकड़ना तो जैसे बच्चों का खेल है। इसलिए यहाँ एक गड्ढा बनाया गया है और इस गड्ढे के ऊपर एक कागज का डब्बा रखा गया है और इसके अंदर एक कट लगा देते हैं। अब जैसे तो शिकार शिकंजे में आने से रहा, इसलिए इस डब्बे के ऊपर गाजर का टुकड़ा रख देते हैं, जिसे खरगोश जल्दी से इसकी तरफ दौड़ता हुआ आए और अपने भारी वजन के चलते इस डब्बे में बंद हो जाए। और देखिए, इस निंजा टेक्निक से कुछ ही देर में खरगोश आ जाते हैं। ये तो भाई कमाल है, कमाल। नंबर 6, रैट।
भाई घर वालों का इतना शोर शराबा नहीं रहता जितना रात में दिन में चूहे का अपना हंगामा रहता है। क्या आप भी चूहों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं? तो फिर आप भी निंजा टेक्निक को जरूर आजमाइए। ये देखिए यहाँ एक बाल्टी का इस्तेमाल किया गया है और इसके ऊपर पॉलिथीन लपेट दी जाती है। फिर इसके बीच में एक छोटा सा छेद लगा देते हैं जिससे चूहा आसानी से इसके अंदर आ जा सके। और अब ऐसे खाली पीली तो चूहे महाराज उसके अंदर आने वाले नहीं है, इसलिए कुछ लालच देने के लिए थोड़ा ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे खाना अंदर डाले या ना डाले लेकिन बाहर जरूर रहना चाहिए, तभी तो मछली जाल में फंसेगी ना। इस पिंजरे के पास दोनों तरफ रास्ते बना दिए जाते हैं ताकि ये चूहे ऊपर तक आसानी से आ सके। और जैसे ही ये चूहे खाना देखते हैं वैसे ही इनकी खबर अपनी पूरी मंडली में फैल जाती है और एक एक करके सभी चूहे यहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद इस बाल्टी के ऊपर चढ़ते ही ये इसके अंदर घुस जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि किस तादाद में चूहे इस जाल का हिस्सा बन रहे हैं। नंबर 6 क्रोकोडाइल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पानी का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की, जो ना सिर्फ पानी में अपना आतंक फैलाता है बल्कि जमीन पर भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए आ जाता है। इसलिए मगरमच्छ के आतंक को कम करने के लिए इस जाल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये किसी मौत के खेल से कम नहीं है, क्योंकि अगर मगरमच्छ जाल से छूटा तो इस शख्स की दुनिया छूट जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये भाई साहब इसके लिए एक गड्ढा बनाते हैं, इसके ऊपर कुछ बल्लियां लगाकर एक छोटा सा दरवाजा लगा देते हैं ताकि मगरमच्छ आए तो ये दरवाजा बंद हो जाए। थोड़ी ही देर में हमें मगरमच्छ इस जाल के अंदर नजर आता है, जिसके बाद ये आदमी इसे बाहर निकालने के लिए एक बड़ा सा कट्टा लाता है और इसके मुंह को पकड़कर बाहर ले जाता है और बड़े ही आराम से इस कट्टे से बंद कर देता है। वैसे ये काम देखने में जितना आसान लगता है उतना